निजामाबाद की सियासत में इनकलाबी तब्दीली देखने में आई। शहर निजामाबाद के बहुत से अहम कायदीन ने अपनी साबिका सियासी वफादारियों को तब्दील करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनमें दो अहम तरीन नाम शामिल हैं, जिनमें से एक यम फहीम और दूसरे मोहम्मद मिसबाउद्दीन है। इनके अलावा मोहम्मद जाकिरुद्दीन भी एक ऐसा नाम है जो तिजारत से वाबस्ता थे, लेकिन अब उन्होंने सियासी अजाइम का इजहार किया और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके अलावा मोहम्मद मुसैब साबिक कारपोरेटर, अवैस शेख, सादिक सोहेल और मोहम्मद अमजद के अलावा दीगर बेशुमार कायदीन ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। यह मोहम्मद अली शब्बीर की सहरंगेज शख्सियत का असर है, जिन्होंने हाल ही में निजामाबाद अर्बन से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन बदकिस्मती से बीआरएस के उम्मीदवार की शर्मनाक शिकस्त और इनके अक्सरियती इलाके में कम वोट लेने की वजह से महज चंद वोटों के फर्क से शिकस्त का सामना कर गए थे, मगर उन्होंने शिकस्त के बावजूद शहर निजामाबाद के लोगों के दिलों को फतह कर लिया है। आज इनकी मखनातीसी शख्सियत की वजह से कई हिंदू मुस्लिम कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आइंदा चंद माह में जिले निजामाबाद साबिक की तरह कांग्रेस का मजबूत खिलाफ बन जाएगा। जिले निजामाबाद का दूसरा अहम नाम महेश कुमार गौड़ है, जो कांग्रेस के कारगुजार सदर प्रदेश की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में उनको एमएलसी के लिए नामजद किया गया। इनकी जादुई शख्सियत भी कांग्रेस के इस्तेहकाम में अहम रोल अंजाम दे रही है। बहरहाल अभी इब्तिदाई मोहब्बत है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जिन कायदीन ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, इनका मुख्तसर सा तारुफ हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले यम फहीम, ये जिले निजामाबाद के सरकर्दा मुस्लिम कायद है। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कांग्रेस से ही किया था, मगर हालात की नज़ाकत और मिली मसाइल को देखते हुए उन्होंने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इनको सदर सिटी मजलिस नामजद किया गया था। यम फहीम ने कमजोर मजलिस को शहर निजामाबाद में इस्तेहकाम बख्शा। 4 या 5 नशिस्तों पर क़राअत करने वाली मजलिस को उन्होंने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 16 नशिस्तें जीतने में अहम रोल अंजाम दिया। इतनी बड़ी तादाद में कारपोरेटर्स की जीत खुद मजलिस की आला क़यादत के लिए हैरान कुन थी, जिसके बाद मजलिस ने डिप्टी मेयर का ओहदा लेने का फैसला लिया और मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुनसिफाना फैसला लेते हुए यम फहीम का नाम डिप्टी मेयर के लिए पेश कर दिया। इस तरह यम फहीम को निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दूसरा डिप्टी मेयर बनने का एजाज हासिल हुआ। मजलिस ने जिले में मजबूत क़यादत के फुकदान को शिद्दत से महसूस किया और फिर यम फहीम को जिला सदर की अहम तरीन जिम्मेदारी भी हवाले कर दी, जिसके बाद यम फहीम की कारकर्दगी हैरत अंगेज और जुर्रतमंदाना रही। उन्होंने जिले के कई हसास मिली मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी की और कई संगीन मौके पर बाज़ात खुद मुकाम मुतासिरा पर पहुंचकर मसले को निपटाया। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में उनको बावजूद शानदार कारकर्दगी के शिकस्त का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कहते हैं कि इंसान को नुकसान बाहर से ज्यादा अंदर वाले पहुंचाते हैं। इनके साथ भी यही मामला हुआ और घर को आग लग गई घर के चिराग से। हालिया कुछ अरसे में बाहर के कायदीन की बेजा मदाखलत और उलमा कराम की बेहुरमती होने की वजह से यम फहीम मजलिस और क़यादत से सख्त नाराज थे, लिहाजा उन्होंने मजलिस से अलहदगी का फैसला लिया और आज उसका नतीजा सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने क्या बयान दिया, ये हम आगे आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले हम दिगर कायदीन की बात करते हैं। मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने आगाज जवानी से ही कांग्रेस से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी और डीसी निवास के हल्के से ताल्लुक रखते थे। इनकी कांग्रेस कायदीन यद रत्नाकर और साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद जावेद अकरम से देरीना वाबस्तगी थी। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लिया था और कारपोरेटर मुंतखब हुए थे। डीसी निवास ने इनकी अवामी मकबूलियत को देखते हुए उनको जोन 5 का चेयरमैन भी नामजद किया था। ताजिर पेशा मोहम्मद मिसबाउद्दीन एक हसमुख व मिलनसार अवाम की खिदमत करने वाले कायद की हैसियत से शोहरत रखते हैं, लेकिन अफसोस के इनकी जिन पार्टियों से वाबस्तगी थी, इन पार्टियों की मुस्लिम इलाके में अदम मकबूलियत की वजह से इनको आगे चलकर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बहरहाल मोहम्मद मिसबाउद्दीन शहर निजामाबाद का एक बड़ा और जाना पहचाना नाम है, जिनके पीछे अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है।
मोहम्मद जाकिरुद्दीन एक तालीम याफ्ता साहिब सरबत ताजिर पेशा शख्सियत हैं। वो मोहम्मद मिसबाउद्दीन के बड़े भाई हैं। उन्होंने भी अवाम की खिदमत का अज़्म कर लिया और कांग्रेस की क़यादत बिलखसूस राहुल गांधी की शख्सियत और उनके अमन मिशन से मुतासिर होकर कांग्रेस में शमूलियत का फैसला लिया और आज उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली। अवैध शेख एक नौजवान उभरता हुआ सियासी नाम है। वो साबिक में BRS से वाबस्ता थे और MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हामियों में शामिल थे, लेकिन उनको शिकायत थी कि BRS ने मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया है, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सादे सोहेल का नाम सामने आते ही मजलिस का तस्वुर जहन में उभरता है। ये मजलिस का जज्बाती वो मुहिब पार्टी नौजवान कायद था, मगर हालिया अरसे में मजलिस की आला क़यादत की जानिब से कुछ नाइंसाफियों और जिले में बाहर के कायदीन की बेजा मदाखलत से वो सख्त नाराज थे, लिहाजा उन्होंने M.A. फ़हीम के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक और नाम मोहम्मद अमजद का भी है। वो ओल्ड मोटर पार्ट्स के सदर की हैसियत से शानदार कारकर्दगी का रिकॉर्ड रखते हैं। कई मिली मसाइल में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने भी खुलकर अब कांग्रेस से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। हालांकि वो साबिक में भी कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता तौर पर सरगर्म हो चुके हैं। मोहम्मद मुसैफ साबिक कारपोरेटर भी मजलिस से वाबस्ता थे। उन्होंने भी आज M.A. फ़हीम के हमरा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कादीमोन में ऐसा लगता था कि आज निजामाबाद जिले का ही गलबा था। इन कायदीन की शमूलियत के मौके पर जिले के अहम तरीन कायदीन साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और साबिक MP मधु गौड़ याशकी मौजूद थे, जिनके हाथों जिले निजामाबाद के इन अहम तरीन कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस शमूलियत की तकरीब में आकुला ललिता साबिक MLC सैयद नजीब अली एडवोकेट, जन्नत राकर, जावेद अकरम, हारून खान कारपोरेटर, मलयाला गोर्धन और दीगर मौजूद थे। यह अफवाहें भी बाजार में गश्त कर रही हैं कि जल्दी BRS और मजलिस के कई कायदीन बशमूल कुछ कारपोरेटर्स भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इस मौके पर M.A. फ़हीम ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क एक बदतरीन बदअमनी से गुजर रहा है। मुल्क में फिरका परस्त ताकतों की रीशा दवानियां बढ़ती ही जा रही हैं। मुल्क को मुनाफरत की आग में झोंका जा रहा है। हालात संगीन है। जरूरत है कि मुल्क के सेकुलर शहरी जो जमहूरी और सेकुलर अक़दार पर यकीन रखते हैं अब उठ खड़े हों और इन फिरका परस्त ताकतों को रोकने की मसाई करें, जो कि मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होंगे। M.A. फ़हीम ने कहा कि इस नफरत के जहरीले माहौल में राहुल गांधी मोहब्बत का ऑक्सीजन बनकर उभर आए हैं और पूरे मुल्क को मोहब्बत व अमन का पैगाम दे रहे हैं। दानेश्वरी का तकाजा है कि मोहब्बत के इज़ाई का खुलकर साथ दिया जाए, लिहाजा मैंने और मेरे रुफ़क़ा ने मुल्क की सलामती, मुल्क के विकार की बरकरारी और मोहब्बत, अमन व इत्तेहाद की फिजा की बरकरारी का जज्बा लेकर राहुल गांधी के पीछे खड़े होने और उनके साथ चलने का फैसला लिया है। यही वजह है कि हमने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वक्त का अहम तरीन तकाजा है कि हम जमहूरी और सेकुलर अक़दार की बरकरारी के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाएं और इस दीवार का हिस्सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमामी तबकात बने। उन्होंने सेकुलर बिरादरान वतन बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो कांग्रेस के इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। 11 साल मैं पूरे मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहा, जिस मियाद में मैं एक मरतबा डिप्टी मेयर भी रहा, सिटी सदर भी रहा और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सदर मजलिस भी रहा। बावजूद इसके पिछले चंद दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है, ना ही कि नफरत की ज़रूरत है। फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क में शकंजा गाड़े हुई और हम सबको मिलकर फाइट करना है, मिलकर लड़ना है उन ताकतों से और इस मुल्क में नौजवान क़यादत को लेकर आना है। और मैं महसूस करता हूं कि सब काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूँ।